सबको जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। तो आज का वचन आप होपफुली आपसे यकीनन बात करेगा। परमेश्वर ने आज बहुत सारी गहरी बातों को ही सिखाया हमें आज कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप समझ जाना कि आप सही ट्रैक पे हो और परमेश्वर आपसे अपनी बड़ी महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं सही होने के बाद भी आपको बोला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, लग रहा है कि चारों तरफ से बिल्कुल कहते हैं ना, चारों तरफ से बिल्कुल अंधकार अगर आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही हो, टाइट भी दे रहे हो, ऑफरिंग्स भी दे रहे हो, अगर आप उपवास भी रख रहे हो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, आप वचन के अकॉर्डिंग भी चल रहे हो, फिर भी पिता परमेश्वर इतना प्रेशर क्यों है मेरी लाइफ में। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, बिना प्रेशर के, बिना टेस्ट के कभी टेस्टिमनी नहीं आती है। अगर आप सच में, अगर आपको लगता है ना कि आपकी बड़ी बुलाहट है, अगर आपने कभी देखा हो कि अंगूरों का जो रस है ना उसको क्रश किया जाता है, अंगूरों को क्रश किया जाता है ना, परफ्यूम के लिए क्या करते हैं, फ्लावर्स को क्रश किया जाता है, तब जाके उसमें से परफ्यूम निकलता है। हालेलुया। तो जब अगर आपको किसी भी एरिया में अगर आपको लग रहा है कि आपको क्रश किया जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, मैं कह रही हूँ फिर भी आप चुप लगा के उन बातों को सह लेना। एक बड़ी बुलाहट पूरी करने के लिए ना, मैं कह रही हूँ ये सब बातों का होना लाजमी है। अगर आपको छोटा, अगर आपको सिर्फ विश्वासी बन के रहना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप एक बड़ी बुलाहट के लिए, अगर आपको लगता है कि आप बड़ी बुलाहट के तहत परमेश्वर ने आपको चुना है और आप बुलाए गए हो, तो मैं कह रही हूँ उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। सही होने के बाद भी अगर लग रहा है मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना कि आज आप सही ट्रैक पे हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको प्रेशर दे रहा है ना, अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा भी प्रेशर है, ये आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा परमेश्वर टेस्टिंग चल रही थी, परमेश्वर कब तक। बाइबल में एक वचन है, बाइबल बताती है कि वो सहने से बाहर कभी परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। वो सहने से बाहर कोई भी परीक्षा नहीं लेगा, वरन उसे निकलने का भी निकास बताएगा। हालेलुया। तो अपने आप को इतना ज्यादा प्रभु के साथ कनेक्ट कर लो, इतना ज्यादा कहते हैं ना एक डीप इंटीमेसी में आ जाओ कि सच बता रही हूँ आपको इन परीक्षाओं का पता भी ना चले। अगर हम बहुत यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभु के चेले लोग हैं, नबी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर के जो बाइबल में जिनका जिक्र किया गया है ना। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ था, बट एट लास्ट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, सही वो भी सही थे, पर आग की भट्टी में डाल दिया गया था। पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया था। क्या उन्होंने कोई गलती करी थी? उन्होंने कोई गलती नहीं करी थी, पर वो उनका टेस्टिंग टाइम था। पर जब वो टेस्टिंग टाइम से वो खरे निकले तो परमेश्वर ने आग की भट्टी में जाकर भी उनको बचा लिया। हालेलुया। मैं कह रही हूँ अगर आपकी परिस्थिति लग रहा है कि आग के भट्टे की नाई भी क्यों नहीं थी, लेकिन आप परख के देख लूं कि तेरे मन में क्या है। प्रभु से आपको परख रहा है, प्रभु आपको टेस्ट कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको अभी आप अपने आप को इस रीति से देख लो जैसे आप हो। मैं कह रही हूँ शैतान आपको पता कैसे देख रहा है, जैसे आपका जो फ्यूचर होगा, आप जिस बुलाहट के तहत बुलाए गए हो, शैतान आपको उस रीति से देख रहा है। पर अगर आज आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है एक विश्वासी की, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा। आप छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बुलाए गए हो, आप परमेश्वर ने आपको एक बड़ी कॉलिंग के तहत आपको चुना है। अगर आप चाहते हो वो कॉलिंग आपकी लाइफ में पूरी हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ प्रभु मेरे द्वारा तेरी महिमा हो, तो वो महिमा लेना तो चाह रहा है, पर उसको लेने दो जैसा वो चाह रहा है। लेकिन वो तोड़ेगा भी, मोड़ेगा भी, क्रश भी करेगा, वो हर एंगल से देख कर, है ना, हर एंगल से वो देखेगा, आपको परखेगा, क्या ये खरा निकल रहा है, क्या ये खरी निकल रही, ताकि प्रभु आपकी गवाही देने पाए कि आओ और अपने पिता के आनंद में सहभागी हो जा। हे मेरे अति प्रिय पुरुष दास, तूने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, आओ और पिता के आनंद में क्या हो जा, क्या हो जा, सहभागी हो जा। हालेलुया। तो प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु अपने अपने आनंद में आपको सहभागी करना चाहता है। प्रभु आपको बड़ा कुछ आपको देना चाहता है। आपको लगा कि मैं घर के कामों के लिए ही हूँ, क्या बस मैं यहीं तक हूँ, क्या मेरी सीमा यहीं तक है? मैं कह रहा आपकी वो लिमिटेशंस आज टूटे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर लिमिटेशंस को तोड़ने वाला खुदा है। प्रभु आपको एक दायरे में नहीं रखता कि यहीं तक। प्रभु आपको और आगे लेके जाना चाहता है, बहुत सी लोगों का उद्धार आपके द्वारा करना चाहता है। मैं कह रही हूँ एक को लेकर, गेहूं का दाना भूमि पे रहकर जब तक मर नहीं जाता तो वो अकेला रहता है, राइट, पर जब वो मर जाता है वो बहुत सा फल लेकर आता है। हालेलुया। मैं कह रही अगर आपका टाइम ऐसा चल भी रहा था, आप अकेले भाई मरना पड़ रहा है, अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है, कब तक? वाई लॉर्ड वाई, मेरे साथ ही क्यों?
जब एक विश्वासी को ना आशीषें मिलने लग जाती है, वो ये नहीं बोलता प्रभु मुझे ही क्यों आशीषें दे रहा है, उसको भी तो दे दे। कभी हमने बोला? कभी नहीं बोला। तो जब थोड़ा सा टेस्टिंग होती है, प्रभु मेरे साथ ही क्यों, सामने वाले को भी तो बता। सामने वाले तो बड़ा आराम से घूम रहा है, बड़े आराम से घूम रही है, मेरी लाइफ में टेस्टिंग क्यों प्रभु? क्या मैं कोई पार्टी एंजॉय नहीं कर सकता? क्या मैं बाहर नहीं जा सकता? क्या मैं बाहर नहीं जा सकती? मेरी लाइफ में परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़ी बुलाहट सामने वाले की नहीं है, बड़ी बुलाहट आपकी है। परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए चुना है, औरों को नहीं चुना, और सामने वालों को नहीं चुना। उनको अपने जीवन को जी लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कह रही हूँ, आप जितना अपने आप को मार रहे हो ना, लेकिन पौलुस अपनी देह को रोज मारा पीटा करता था, लेकिन मैं मुझे मर गया पर मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि कलीसिया को स्थापित करना, अगर आप चाहते हो बड़े बड़े काम करना, आप चाहते हो आपके द्वारा बड़े बड़े काम, आपके द्वारा बड़ी बेदारी आए, आप उस कॉलिंग तक पहुंचे जहाँ तक खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। कि थोड़ा सा प्रेशर आता है, वो मैं कह रही हूँ, वो आपको दुख देने के लिए नहीं आ रहा, वो पनिशमेंट देने के लिए नहीं आ रहा, वो आपको तैयार करने के लिए टेस्टिंग आई है। ये प्रेशर आपको तैयार करने के लिए आया है, ये आपका ट्रेनिंग टाइम है। अगर आप कभी देखो आर्मी वालों को, पहले उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे से, समझ पा रहे हैं? कोई भी डिस्ट्रैक्शन में इस समय आपकी लाइफ का हिस्सा ना होने पाए, है ना। फौजी लोगों को देखो, कभी भी कोई डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं होती, समझ रहे हैं? कोई भी हिस्सा नहीं होती। इवन फौजी लोगों का फोकस एक ही होता है, क्या? बस वही अपने काम में बिल्कुल फोकस करना। मैं कह रही हूँ, हर उलझाने रोक मेरे पापों को अपनी लाइफ से दूर करते जाइए आप लोग। जो ऐसी बातें आपको तोड़ती, जो आपको उलझाती हैं, जो आपको बार बार पाप में गिराती हैं, जो आपको प्रभु का अगेंस्ट करती हैं, ऐसी बातें मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सामने वाला तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। आज बोलो परमेश्वर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ी बुलाहट मेरी है, सामने वाले की नहीं है। मैं कह रही हूँ, वो मरने नहीं देगा आपको। वो अगर आप आग की भट्टी में भी हो ना, मैं कह रही हूँ, आपको मरने नहीं देगा, निकाल लेगा। क्योंकि मैं, प्रभु ने मेरी लाइफ की जो टेस्टिमनी, प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर परमेश्वर मुझे लेकर आया, समझ रहे? परमेश्वर मुझे मौत के मुंह से निकाल कर लेकर आए। परमेश्वर लेकर तो गए, पर इसलिए लेकर नहीं गया कि हाँ भाई मर जाए, नहीं, मरने के लिए नहीं, वरन जीवन देने के लिए। यार परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया, बहुतों को जीवन देने वाले बनो। पर एक याद रखना, एक को मरना पड़ेगा ताकि बहुतों को जीवन मिले, और जीवन जलकर सोते आपके द्वारा फूट निकलेंगे। वो यूं ही फूट नहीं निकलेंगे। जब आप पिसोगे, जब मेहंदी पिसती है ना, तो ही रंग लेकर आती है। अगर आप पिस रहे हो, अगर आपका लग रहा है टेस्टिंग टाइम है, मैं कह, अगर आप, कोई दिक्कत नहीं। ये सोचना कि परमेश्वर तू मेरे द्वारा और मुझ में और मेरे द्वारा बड़ी महिमा प्रकट करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा, अगर आपको लग रहा है बहुत अकेले भी हो, अकेले पन्ने में, अकेला पन्ने में धन्यवाद करना कि वो खुदा की ओर से। जितना बताओ, हम अगर संसार में रहते हैं तो हम संसार की ओर ताकते हैं, पर जितना हम अपने आप, जितना हम अकेले होते हैं ना, जैसे मान लो वो था, कौन था? दानियल था। वो उसको शेरों के जब मान में डाल दिया गया था, शेरों के बीच में डाल दिया गया था, बिल्कुल अकेला था। चार तरफ कहते शेर ही शेर थे भाई। सिचुएशन ही ऐसी लग रही थी फाड़ खाने वाली, पर वो, उसको लग रहा था वो अकेला, पर वो अकेला नहीं था। उसने एक बेस्ट काम किया, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा, आपकी सिचुएशंस कैसी भी क्यों नहीं, प्रेशर जितना ज्यादा, प्रार्थना है उतनी बढ़नी चाहिए आपकी। हालेलुया। जितना आपकी लाइफ में प्रेशर है, उतनी अपनी प्रार्थना को बढ़ा लो, प्रभु के साथ और कनेक्शन को बढ़ा लो। मैं कह रही हूँ, खुदा जरूर से निकालेगा, जरूर से आपको रिहा करेगा। और जो महिमा आप अभी देख नहीं पा रहे हो ना, मैं कह रही हूँ, आने वाले टाइम में वो बड़ी महिमा को परमेश्वर अद्भुत रीति से देखना, परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रकट करेगा। हालेलुया। होपफुली आपको इस वचन से जरूर से आशीष मिली होगी। तो डरे नहीं, घबराए नहीं। विदाउट टेस्ट टेस्टिमनी नहीं है। गवाहियां सबको चाहिए, मसा सबको चाहिए, बिना पिसे मसा नहीं मिलता। याद रखना, जितना आप टूटोगे उतना आपका मसा बढ़ता चला जाएगा, उतनी आपकी क्या होगी, अनॉइंटिंग बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। तो सभी को प्रभु बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आज का दिन सबका फ्रूटफुल हो, सुपर ब्लेस्ड हो। आमेन। सभी को जय मसीह। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाएं, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।